दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में और जब जब चुनाव आता है तब तब यह बात होती है कि जो पिछली गलतियां थीं उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, साल भर समझ लीजिए मोटा मोटी, लेकिन जो गलतियां की थी उसको सुधार करता हुआ ये एक वीडियो हमने बनाया है कि जो पिछली बार गलती हुई समाजवादी पार्टी से वो ना हो। तो क्या गलती हुई उसे भी समझिए। पिछली बार 7 चरणों में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी, उसने चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव तो लड़ा था, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए जो जरूरी जादुई आंकड़ा है उससे काफी दूर रह गई। जाहिर सी बात है, हार के बाद समाजवादी पार्टी में चिंतन भी हुआ, मंथन भी हुआ, और जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की हार के पीछे कुछ बड़ी वजहें रहीं। 5 वजह हम निकाल कर लाए हैं। सबसे बड़ी वजह पिछले बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ दल बदलुओं की रही। दल बदलू जो नेता थे, दल बदलुओं को तरजीह दी गई कि वो आए और गाजे बाजे के साथ उनको टिकट दिया गया, मनपसंद सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया गया, और नतीजा यह हुआ कि वो चुनाव भी हारे और कुछ समय बाद पार्टी भी छोड़कर चले गए। बताएंगे आपको वो भी। एक और जो गलती हुई समाजवादी पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में, वो ही टिकट वितरण में देरी की। बहुत देर कर दी टिकट बांटने में, उम्मीदवार जमीन पर उतरकर मेहनत ही नहीं कर पाए पूरी तरीके से। एक और जो दिक्कत आई वो उम्मीदवारों और संगठन के बीच जो समन्वय होना चाहिए उसका एक बड़ा अभाव देखने को मिला। हो सकता है कि यह नाराजगी शिवपाल सिंह यादव तब चूंकि खफा चल रहे थे, नाराज चल रहे थे, अब वो चीजें नहीं हैं। अब चीजें बहुत अच्छी हैं। चाचा और भतीजा दोनों बहुत मिलजुल कर काम कर रहे हैं। 2027 को जीतने के इरादे से दोनों लगे हुए हैं, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था। तो जो एक समन्वय का अभाव था वो भी दिखाई दे रहा था। और एक बड़ी वजह यह भी देखी गई कि घोषणा पत्र में किए गए जो लोक लुभावन वादे थे, वो वादे थे तो अच्छे, लेकिन वो वादे जनता तक पहुंच नहीं पाए, पब्लिक को समझा नहीं पाए थे। अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। वादे बढ़िया थे लोक लुभावन, लेकिन वो वादे तब तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए जब तक चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी मजबूत संगठन के साथ चुनाव लड़ा, विपक्षी दलों पर भारी पड़ा। इसके अलावा गरीबों को आवास, निःशुल्क राशन, महिला सुरक्षा का माहौल, ये सब जो पूरा बनाया, इसने जनता का भरोसा बीजेपी पर बरकरार रखा। हालांकि समाजवादी पार्टी की हार में कई उपलब्धियां और भी शामिल हैं। हार के बावजूद समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को ही मिला, बीजेपी को नहीं मिला। और 2017 में सपा को करीब 21.82% वोट मिले थे। 2022 में सपा को करीब 32% वोट मिले। अब आप अंतर को समझिए। 2017 से 2022 तक जब आप आते हैं तो वोट परसेंटेज में एक बड़ा अंतर समाजवादी पार्टी के खाते में, समाजवादी पार्टी के हिस्से में आपको दिखाई देगा। 2017 में 21.82% वोट मिले, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालते हैं। वो जो चुनाव हुआ था उसमें 21.82% वोट मिले। और जब योगी आदित्यनाथ आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया 2022 का, तब समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले थे। इस बात को आप गौर करिए। बावजूद इससे पार्टी सत्ता से दूर रही। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की सीटों में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। आधा भ्रम टूटा है, आगे पूरा भ्रम टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी की हार के पीछे एक बड़ी वजह जो निकलकर सामने तब आई थी, जिससे इस बार पार्टी को बचना है। मैं तो पार्टी के एंगल से बात कर रहा हूं कि जो लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वो इस वीडियो से सीख लें। हमारा इरादा किसी को कम, किसी को ज्यादा, या कोई प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। हम जो इतिहास है, जो डेटा है पिछले विधानसभा चुनाव का, उसी डेटा को आधार बनाकर अपनी रिसर्च के साथ
आपके सामने हम लेकर आते हैं कि पिछली बार आपने ये गलतियां की थी और इस बार आप अगर इसमें सुधार करेंगे तो आपके लिए चुनावी वैतरणी को पार करना आसान होगा। तो समाजवादी पार्टी की हार के पीछे एक बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई, उसमें काफी हद तक एक लचर रणनीति जिम्मेदार रही। और मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो ये कहती है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अगर बिल्कुल इस तरीके से रहकर चुनाव को अगर इन्होंने लड़ा होता तो ये जो हम लचर रणनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये काम नहीं होता। टिकटों की अदला बदली बहुत हुई और ये तो लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। टिकटों की अदला बदली ने प्रत्याशियों को ही नहीं बल्कि समर्थकों को भी पसोपेश में रखा था पिछले चुनाव में। और आलम यह रहा कि नामांकन के अंतिम दिन तक असमंजस की स्थिति बनी रही कि चुनाव फलाने लड़ेंगे कि धमाके लड़ेंगे। यह कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इससे मतदाताओं में कंफ्यूजन होती है, जो समर्थक हैं उनमें कंफ्यूजन होती है, पार्टी में कंफ्यूजन होती है, और वहीं आपका जो विरोधी है वो अपना जो है डंके की चोट पर चुनाव प्रचार कर रहा है और आप अभी तक इसी उसमें लगे हुए कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलेगा। तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक सलाह है कि किसी भी पार्टी में, लेकिन अभी चूंकि समाजवादी पार्टी की चीजों को लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो इसलिए उस एंगल से हम समझा रहे हैं इस बात को। अखिलेश यादव ने इस बार जो पिछली बार का विधानसभा का चुनाव था, और इस बार वो ऐसा ना करें, ये भी हम कोशिश करते हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारी कोशिश है आपको जो गलतियां आपने पिछली बार की उसमें आपको एक सुझाव भी देने की। खबर तो हम बताते ही हैं, लेकिन खबर के पीछे भी जो है जो भूल चूक हुई, जो गलतियां हुई, वो भी हम आपको बताते हैं, जिससे कि इस वीडियो को देखकर आप सीखें, उस चीज को सबक लें। और कुछ नहीं तो आप अपने एनालिसिस जब आप करें तो उसमें ये वीडियो आपकी मदद करे। अखिलेश यादव ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कई बार लोक लुभावन वादे किए, जिन्हें लोग गेम चेंजर भी मान रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने घोषणाओं और वादों को जनता के बीच पहुंचाने में नाकामयाब रही। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन की बहाली, संविदा व्यवस्था को समाप्त करने और 1 लाख से ज्यादा जो रिक्त पद हैं उनको भरने का वादा किया था। इसका असर यह हुआ कि समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज तो बढ़ा, 32% से ज्यादा उन्हें वोट मिला, लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका असर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के दल बदलुओं पर भरोसा जताते हुए मुस्लिम और यादव वोट बैंक के अलावा अन्य जातियों को भी साधने की कोशिश की, लेकिन चूक यह हुई कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। और इतना ही नहीं, दूसरे दलों से आए विशेष जाति के नेता भी अपनी अपनी जातियों के वोट ट्रांसफर करवा ही नहीं पाए। और यही वजह रही कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज खुद अपनी सीट हार गए, जो बीएसपी से बीजेपी और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए, सपा में एक सीट के लिए आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा दावेदार थे एक सीट पर। इस बार भी होंगे, लेकिन टिकट वितरण में देरी और सीटों की अदला बदली, पार्टी इसी में पिछली बार उलझ कर रह गई। कुछ उम्मीदवारों ने तो शीर्ष नेतृत्व के करीबी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। हालांकि इसे आप बहुत गंभीरता से न लें, यह तो हर वो आदमी आरोप लगाता है जिसका टिकट कट जाता है। कभी आपने यह आरोप टिकट मिले हुए आदमी को लगाते नहीं देखा होगा, हर जगह की बात है, बिहार में भी अभी हमने देखा। इतना ही नहीं, उन लोगों को टिकट थमा दिया गया पिछले चुनाव में जो कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए। इसका असर यह हुआ कि टिकट की उम्मीद लगाए कुछ नेताओं ने बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के माध्यम से सेंधमारी करनी शुरू कर दी। वो लोग बीच चुनाव में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से बैटिंग करने लगे। इसका भी नुकसान हुआ। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ही एक तरीके से वन मैन आर्मी की तरह जुटे हुए दिखाई दिए, वन मैन आर्मी की तरह, जबकि बीजेपी की तरफ से तो दिग्गजों की फौज थी। शिवपाल यादव भी पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ खास नजर नहीं आ रहे थे और पार्टी के जो बाकी नेता थे वो भी एक तरीके से उदासीन नजर आ रहे थे।
हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में हुआ वो इस बार नहीं होगा, समाजवादी पार्टी के एंगल से अगर इस बात को समझें, और अगर ऐसा होगा तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच जो खटास थी वो खटास पूरी तरीके से दूर हो गई है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच के जो मधुर संबंध हैं वो गाहे बगाहे सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई देते हैं। चाचा शिवपाल यादव खुद भी लगे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ, और शिवपाल सिंह यादव की एक खूबी है कि वो शोर शराबे से दूर, मीडिया से दूर, सोशल मीडिया से दूर, किसी भी तरीके से तामझाम से दूर, वो चुपचाप जमीन पर काम करते रहते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। ये उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव से सीखा है। अखिलेश यादव को इस विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। गठबंधन अखिलेश यादव किसके साथ करते हैं, उनके साथ ओवैसी आते हैं कि नहीं आते हैं, कांग्रेस कितने पर समझौता करती है, चंद्रशेखर आजाद आते हैं नहीं आते, या और छोटी पार्टियां आती नहीं आती, यह बाद का विषय है। पहला विषय यह है कि अखिलेश यादव की अपनी पार्टी कितनी एकजुट है। इस बार पिछली बार की तुलना में स्थिति ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रही है, और वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो जो 2017 का वोट परसेंटेज था उसके मुकाबले 32% की ये उछाल, और अब 2027 आगे आगे देखिए होता है क्या।